आधार कार्ड को लेकर कुछ नियम और कानून बदले गए हैं। आज के इस वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने इस चीज का ऐलान भी कर दिया है। और देखो, अगर हमारे पास में आधार कार्ड है तो आप और मैं यही सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा दस्तावेज है जिससे ये पता लग सकता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आधार कार्ड हमारे किस किस काम में आता है। अगर हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तब हमें आधार कार्ड चाहिए। अगर पैन कार्ड बनवाना है तब हमें आधार कार्ड चाहिए। अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तब हमें आधार कार्ड चाहिए। अगर हमें वोटर आईडी बनवानी है तब हमें आधार कार्ड चाहिए। अगर हमें बच्चों का एडमिशन कराना है तब हमें आधार कार्ड चाहिए। अगर हमारा बीमार हो जाते हैं, तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और किसी अच्छे अस्पताल के अंदर अगर हम एडमिट होते हैं तब हमें आधार कार्ड चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि जो आधार कार्ड हमारे हर काम में आता है, यानी कि हमें कोई सा भी दस्तावेज बनवाना है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कराना है तब हमें आधार कार्ड चाहिए। लेकिन फिर भी आधार कार्ड हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो अभी बीच में जो एसआईआर के फॉर्म भरे गए थे तो उसके अंदर सन 2003 के वोटर लिस्ट में जिसके नाम नहीं थे, अगर उस व्यक्ति का नाम नहीं था, उसके माता पिता का, उसके दादी दादा का नाम नहीं था, तो उस व्यक्ति को 11 डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाने थे जिससे उस चीज का पता लग सकता है कि वो शख्स इस इंडिया का ही नागरिक है। यानी कि हमें कुछ ऐसा दिखाना पड़ता। वो 11 डॉक्यूमेंट की मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कह दिया कि आधार कार्ड हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर आप अपनी नागरिकता दिखाना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि आप इंडिया के नागरिक हो, तब आधार कार्ड के जरिए ये पता नहीं लगता है कि आप इंडिया के नागरिक हो। और इसी का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने भी इस चीज का फैसला कर दिया है कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तब आप ये ना समझे कि आप इंडिया के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग का भी यही कहना है। इसीलिए एसआईआर के फॉर्म में आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है। वैसे आधार कार्ड को लेकर एक और नई न्यूज सामने आ रही है कि हो सकता है 2-4 महीनों में या फिर आने वाले वक्त के अंदर आधार कार्ड के ऊपर जो भी हमारी और आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, हमारा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आप किस जगह पर रहते हो, आपके आधार कार्ड का नंबर, ये सारी चीजें हटाकर सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर आपका फोटो और एक क्यूआर कोड आ सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी हो सकता है जल्दी में या फिर थोड़े बहुत समय के बाद में आधार कार्ड के ऊपर सिर्फ आपका फोटो और एक क्यूआर कोड दिया जाए। फिलहाल इस चीज को साइड में हटाकर अब हम बात करेंगे बदलाव क्या क्या हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने इस चीज को खुलेआम बोल दिया है कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि मेंशन होती है, उससे इस बात का मालूम नहीं होता है कि आपका जन्म उसी डेट ऑफ बर्थ में हुआ है। यानी कि उसको आपकी जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। और सीधी बात तो यह है कि अगर आप चाहते हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना, आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है और चाहते हैं कि जो आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जन्म तिथि लिखी हुई है, उसके आधार पर आपकी जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको बना दिया जाए, तो आपके आधार कार्ड की जन्म तिथि के अनुसार आपके जो जन्म प्रमाण पत्र होगा उसको नहीं बनाया जाएगा। साफ साफ इस चीज को कह दिया है कि आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो आपकी जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा। और आधार कार्ड की जन्म तिथि के बारे में ये चीज बोली गई है कि आधार कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो किसी भी दस्तावेज यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड नहीं होती है। यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड बनवाते वक्त ये बोल देंगे कि 12/12 सन 2004 डेट ऑफ बर्थ रख दो, तो जो व्यक्ति आधार कार्ड को बना रहा है वो उतनी ही डेट ऑफ बर्थ रख लेगा, वो किसी भी डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई नहीं करेगा। और आधार कार्ड बनवाते वक्त में कोई ऐसा मजबूत डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं लगाया जाता है जिससे ये बाद में मालूम हो सके कि आपका जो जन्म हुआ है वो आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी में हुआ है। इसीलिए जो आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, जो जन्म तिथि मेंशन होती है, उस बात से इस चीज का पता नहीं लगता कि आपका जो जन्म हुआ है वो उसी डेट ऑफ बर्थ में हुआ है जो आधार कार्ड के ऊपर लिखी गई है। इसीलिए आप अपने आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखाधड़ी करने के चक्कर में अपने आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको बदलवा देते हैं। इसीलिए इस बात का फैसला लिया गया है कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा वो आधार कार्ड की जन्म तिथि के ऊपर नहीं बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये UIDAI के क्षेत्र के पत्र के प्रमाण पर लिया है। और UIDAI ने इसे ये बोला है कि हम इसको जन्म का प्रमाण इसलिए नहीं मान रहे
क्योंकि आधार कार्ड बनवाते वक्त में कोई भी ऐसा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का यूज नहीं होता है जिससे पक्का प्रूफ हो सके कि आपका जो जन्म है वो इसी तारीख में इसी सन में हुआ हो। इसीलिए हम इसको जन्म का प्रमाण नहीं मान रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी असली डेट ऑफ बर्थ दिखानी है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र ही दिखाना होगा। किसी भी सरकारी काम में अगर आपके जन्म के प्रमाण को मांगा जाता है तो आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र को ही दिखाना होगा, और किसी डॉक्यूमेंट को दिखाते हैं तो उस चीज से आपको नहीं माना जाएगा कि यही आपकी असली डेट ऑफ बर्थ है। और अभी के वक्त में बहुत ज्यादा ऐसे सरकारी काम होते थे जिसमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता था कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ आपका जन्म उसी में हुआ है। लेकिन अब जो है इस चीज को नहीं माना जाएगा। इस चीज से आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आपकी जो असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड पर लिखी हुई है। इसके लिए आपको अपनी जन्म प्रमाण पत्र को ही दिखाना होगा। मेरे भाई मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो इन्हें अभी कंप्लीट करा कर रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो है बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है किसी भी प्रूफ के तौर पर। इसलिए अभी ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा आसानी से बन रहे हैं, तो जाकर कृपया करके इसको बनवा लो। अगर आप चाहते हैं अपना नया आधार कार्ड बनवाना तो अब आपका जो पैन कार्ड है वो भी इसके लिए मान्य नहीं होगा, और अब पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के दायरे से हटा दिया गया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बैंक के अंदर जब हमारे पैन कार्ड को लेकर किसी भी चीज की वेरिफिकेशन होती थी तो अब उस चीज को भी हटा दिया गया है। अगर आपको इस चीज का प्रूफ करना है आप जिस जगह पर रहते हैं आपके असल डेट ऑफ बर्थ नाम क्या है, तो वो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है अब उसी से पहचान होगी कि आप किस जगह के निवासी हैं, आपका नाम क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। और अब एक और नया तरीका आ गया है, अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं अपने किसी भी बच्चे का 18 साल से कम या 18 साल से बाद का, तो उसका आधार कार्ड सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के बेस पर ही बनाया जाएगा। अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तब तो आपका आधार कार्ड बना दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तब आपका आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। अब कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि जिन लोगों को, जिन भाइयों और बहनों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास में आधार कार्ड है तो सबसे ज्यादा मुख्य डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इससे हमारी पहचान होगी हम इस देश के निवासी हैं, या इससे अगर हमारी पहचान होगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा नाम क्या है, तो मेरे भाई इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। अब इस चीज से आपकी पहचान नहीं होगी। आपका जन्म कब हुआ था, क्या आपका ये आधार कार्ड असली है या नकली है, ये आपका सिर्फ एक पहचान के तौर पर रह गया है कि हाँ इससे आपकी पहचान हो सकेगी कि आपका ये आधार कार्ड है। लेकिन किसी भी सरकारी काम में अब इसकी मान्यता खत्म होने जा रही है। और अगर आजकल के दौर में किसी भी डॉक्यूमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने जा रही है तो वो निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र रहने वाला है। अगर आपके पास में दोनों डॉक्यूमेंट बने हुए हैं तब तो आपको आने वाले वक्त में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये बने हुए नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इन डॉक्यूमेंट को बनाने की क्या प्रक्रिया है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूं। अगर आपको निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आपका आसपास का जो है जन सेवा केंद्र होगा उसके ऊपर जाकर आप इस चीज के बारे में मालूम कर लें। निवास प्रमाण पत्र आपके आधार कार्ड के बेस पर अभी बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड लेकर जाएं और उसके जरिए आप अपने निवास प्रमाण पत्र को बनवा लें, जिससे ये मालूम होगा कि आप किस जगह के निवासी हैं। और अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपके जो भी करीबी ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर आप जाकर मालूम करें, वहीं पर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाया जाएगा, आप वहां पर जाकर बनवा सकते हैं। और मैं सभी लोगों से इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं भले से वो आपके सरकार की नजरों में मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन सभी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से बनवा कर रहो, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आने वाले समय में नहीं पता कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट कब मान्य हो जाए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं इन सभी को रेडी करवाकर एक फाइल में आप इकट्ठा करके रख दो, क्योंकि आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा मान्य सिर्फ यही डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के जरिए ही ये मालूम हो सकता है कि आपका किस तारीख का जन्म है, आप कब पैदा हुए थे, आपकी असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए ही आप बता सकते हैं।